बार 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 भगवान का अपमान करना, बार 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 भगवान का अपमान करना, हर साल भगवान का अपमान करना, हर सभा में भगवान का अपमान करना, बार 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 भगवान का अपमान करना। आई बलिया में, खासकर बलिया गाजीपुर की तरफ ही भगवान का अपमान शब्द का जिक्र करना। ये बलिया वाले पता नहीं कौने किस्म का मर्द हैं कि उन्हीं के सामने बार 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 अपमान भगवान का हो रहा है, लेकिन किसी के मुंह में बकार नहीं है। सब बलिया गाजीपुर वाले केवल मूक दर्शक बन के और सुनते रहते हैं, और उन्हीं के मुंह पर उन्हीं से ताली बजवाया जाता है। कहा जाता है राम को नहीं मानते, श्याम को नहीं मानते, रब को नहीं मानते, रहमान को नहीं मानते, हनुमान जी की जाति बताते हैं। बारंबार बार 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 इस तरह की बात करते हुए शर्म भी नहीं आती है, और वहीं बैठ के ताली बजाने वाले को महा बेशर्मी है सब। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसको रोका जाए, टोका जाए, बोला जाए। खाली बस बैठ के वहाँ ताली बजाना है, और बार 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 भगवान का अपमान करके अपना नाम ऊपर करने का काम करने वाले मंत्री, बेवकूफ़ों के सरदार, बुज़दिलों के सरदार। शशि प्रताप सिंह, अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी तक यह संदेश भेजना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आप हमेशा जब आपको मौका मिलता है तो आप कभी भगवान राम को नहीं मानने की बात करते हैं, कभी शिव भक्तों पर कटाक्ष करते हैं, शिव भक्तों को कुछ न कुछ अमर्यादित भाषा से संबोधन कर देते हैं। अभी नया मामला एक आया कि आपने बलिया में राम भक्त हनुमान जी, पौंड पुत्र हनुमान जी, बजरंगबली जी और हिंदुओं के आराध्य देव भगवान हनुमान को भी आपने उसी तरह से अमर्यादित तरीके से उनका भी संबोधन कर दिया। जिस तरह आपने हनुमान जी की जाति बता दी कि वो किस जाति में पैदा हुए, और किस जाति के भगवान हनुमान हैं। मैं यह जानना चाहता था कि ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरी बात, जिस महापुरुष को आप पूछते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी को, आपने उनके बारे में कभी यह नहीं बताने का प्रयास किया कि वो किस जाति में पैदा हुए थे, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव जी को आपके ही मुंह से एक बार इलाहाबाद किसी कार्यक्रम में यह सुनने को मिला था कि महाराजा सुहेलदेव जी पासी बिरादरी में पैदा हुए थे। उस समय आप पासी समाज के लोगों के बीच में बैठे थे। उसके बाद जब भर बिरादरी में आप बैठते हैं तो महाराजा सुहेलदेव जी को आप कहते हैं कि भर बिरादरी में पैदा हुए थे। जब आप लखनऊ से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ पर आप उनके बिरादरी के लोगों के बीच में बैठकर कहते हैं कि वो उस बिरादरी में पैदा हुए थे।
बिहार बिरादरी में जाते हैं तो कहते हैं बिहार बिरादरी में पैदा हुए थे। मतलब कोई भी बात आपकी सही नहीं हो पा रही है, केवल मीडिया में चर्चा में रहने के लिए यह शब्द का प्रयोग जहाँ तहाँ करके महाराजा सुहेलदेव जी को मानने वाले लोगों को, भगवान राम को मानने वाले लोगों को, भगवान हनुमान को मानने वाले लोगों को बारंबार आप ठेस पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, अगर आपसे कोई पूछते कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं तो उसका प्रमाण आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो महाराजा सुहेलदेव जी वास्तव में राजपूत वंश में पैदा हुए थे और वो क्षत्रिय थे। इसका प्रमाण है लोगों के पास। आप लेकिन उनको कई बिरादरी में पैदा होने का प्रमाण जहाँ तहाँ लोकगीत सुनाते रहते हैं, तो यह अमर्यादित है और आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप अपने ही समाज के लोगों को कभी भर कहते हैं, कभी राजभर कहते हैं। आप अपने ही समाज के लोगों को कभी मछली मारने वाला कह देते हैं। आप अपने ही समाज को सबसे बड़ा दारूबाज कह देते हैं। आप अपने ही समाज को घर का ईंटा निकाल कर घर में चोरी करने वाला बता देते हैं। आपकी राजनीतिक पैमाना क्या है, मुझे लगता है आपको ही नहीं पता है। आपको पता करना चाहिए। आप सूबे में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मंत्री हैं, और इस तरह का अनाप शनाप भाषा का प्रयोग आप करके और एक मदारी का जो खेल खेलते हैं, उसे जनता तो ताली बजाती ज़रूर है, लेकिन जनता भी इस बात को समझती है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर किस विभाग के हैं। झूठ बोलने वाले विभाग के हैं, मदारी दिखाने वाले विभाग के हैं, या इनका 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 विभाग कौन सा है। और मैं अपने सौजाती भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप उनके अगल बगल बैठकर अपने ही आराध्य देव की अमर्यादित भाषा को सुनकर ताली बजाते हैं। आप लोग कम से कम उनको समझाने का काम कीजिए। अगर आप वास्तव में प्रभु श्री राम, बाबा भोलेनाथ, भगवान बजरंगबली जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो आप लोगों को उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, ताली बजाने के बजाय। क्योंकि बारंबार
भगवान का अपमान करना, भगवान पर उंगली उठाना, भगवान ने कुछ नहीं दिया, न रब ने दिया न रहमान ने दिया, ये इनकी भाषा है। तो दिया किसने? मेरे सौजाती भाइयों, आप लोगों को पूछना चाहिए। मैं शशि प्रताप सिंह आप तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि एक समय था जब आपको लोकप्रियता की ज़रूरत थी। अब आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। आप सरकार में एक मंत्री के पद पे हैं। आपको इस भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान को मानने वाले सभी लोगों के दिल को ठेस न पहुंचाएं। और मैं जानता हूं कि आप बारंबार ये जानबूझकर करते हैं और किसी तरह अपने समाज को अपना मदारी और जादू दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जो जादू का टीम है, उस टीम में हर समाज के लोग हैं जो सुबह उठकर अपने आराध्य देव को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, और आप उन्हीं पर उंगली उठा देते हैं। ये कहीं से सही नहीं है। और आप उनके मंत्रिमंडल में हैं जो योगी के नाम से जाने जाते हैं। आप उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप जिस कुल खानदान में पैदा हुए हैं, आप जिसके वंशज हैं, उन्हीं का अपमान कोई आपका बगल वाला व्यक्ति करता है तो आप भी उसको समझाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस तरह से माननीय मंत्री जी की बोलचाल, भाषा और रवैया है, वो भाषा सेम हूबहू रावण का था। रावण भी राम को नहीं मानता था, लक्ष्मण को नहीं मानता था, हनुमान जी को बानर कहता था। और हनुमान जी ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया, पूरी लंका को भस्म कर दिया। और जब राम और लक्ष्मण ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो रावण का ही नरसंहार करके उसको खत्म कर दिया। तो ये समय बहुत जल्द आने वाला है। आप अगर अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये समय आएगा, आपका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। और पूरा साम्राज्य ध्वस्त आपका समाज ही करेगा, जिस समाज को आप मदारी दिखाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।